अज्ञानमोहान्धितमोऽपिहाभ्यां विवेकिवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षरो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद निर्णीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान ज्ञान के अनधिकारी के लिए साधन क्रम। ज्ञान के अनधिकारी के लिए साधन क्रम। जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसमें देहात्म बुद्धि है, उसके लिए दूसरे मंत्र में निष्काम कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से कहा गया है। तीसरे मंत्र में सकाम कर्म की निंदा की गई है। वेद में 3 कांड बताए गए हैं। पहले कर्म करो, फिर उपासना करो, फिर ज्ञान के अधिकारी बनो। जिसने कर्म उपासना पहले ही की है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, उसको तुरंत ज्ञान होना ही चाहिए। तो तुरंत उसे ज्ञान ही हो जाएगा, क्योंकि उसका अंतःकरण ज्ञान ग्रहण के लिए सक्षम है। इसमें गीता का उदाहरण भी आपके सामने स्पष्ट है। अर्जुन को भगवान ने द्वितीय अध्याय में पहले ज्ञान का ही उपदेश शुरू किया। द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से, अर्थात न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, यहाँ से ज्ञान का उपदेश शुरू हो जाता है। इसी श्लोक से भगवान अर्जुन को आत्मा अनात्मा का ज्ञान देने लगे। शुरू से ही ज्ञान देने लगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि अर्जुन अधिकारी था। निष्काम कर्म और भगवत भक्ति उसमें पहले से ही विद्यमान थी। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता उसमें झलक रही थी। अतः भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का ही उपदेश प्रथम शुरू किया। फिर वे कहते हैं, न जायते मृत्यते व कदाचित। हे अर्जुन, यह जीव, यह देही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और अंतवंत इमे देहा। ये देह तो अंत वाले हैं। ये देह मेरी माया से होते हैं। मिथ्या स्वप्न के समान ही है। मिथ्या स्वप्न के संसार में क्या प्रेम करना, उनकी तो कुछ सत्यता ही नहीं। यह तो ज्ञान का उपदेश हुआ। उसके बाद भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, यदि मेरी बात समझ में ना आती हो तो अब भगवद गीता का मंत्र है भगवान 2/47, कर्मणि एवधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो निष्काम भाव से मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्मों को कर, मेरी भक्ति कर, वेद विहित कर्मों को कर। तो अधिकारी भेद से इस उपनिषद में भी उपदेश किया गया है। जिसके मन में मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों दोष विद्यमान हैं, वह तो कर्म का ही प्रथम अधिकारी है। जिसका मन निर्मल हो गया, वह दूसरा भक्ति का अधिकारी है। जिसका मन निश्चल हो गया, मन की चंचलता दूर हो गई हो, वह तो ज्ञान का ही तीसरा अधिकारी है। इन तीनों दोषों को अधिकारी भेद से दूर करने के लिए तो यह वेद का 3 कांड रूप उपदेश है। एक ही व्यक्ति काल भेद से तीनों ही कांडों का अधिकारी हो सकता है। प्रथम कर्म कांड करके मन को निर्मल करें, फिर भक्ति से अपने मन को निश्चल करें, फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जी से ज्ञान होगा ही। अच्छा, इसमें ऐसी कोई अवधि भी नहीं है कि 10 वर्ष तक या 50 वर्ष तक कर्म ही करें। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो मन की निर्मलता शीघ्र ही हो जाएगी। श्रद्धापूर्वक गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति करेगा तो मन की चंचलता भी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मन की स्थिरता हो गई तो गुरु शीघ्र ही ज्ञान करवाएगा। भगवान की कथा सुनना भक्ति है। संतों का सत्संग करना भी भक्ति ही है। अभी आप अपने को ही देखो, आप स्वयं अपने मन के साक्षी हो। इस समय आपका मन भगवत कथा में कितना एकाग्र हो गया है, तो कितनी दिव्य शांति का आप लोग अनुभव कर रहे हो। इस समय घर बार की, संबंधियों की कोई चिंता आपके मन में है? कोई मानसिक आदि अथवा शारीरिक व्याधि है? नहीं है। आप सारा का सारा संसार भूल गए हो। अपने आप को, अपने स्त्री पुरुष रूप देहों को भी आप भूल गए हो। एक उच्च स्तर के आत्मस्वरूप की अनुभूति आप कर रहे हो। यह भक्ति का फल तो आप स्वयं ही अनुभव कर रहे हो।
मन एकाग्र हो, निश्चल हो, तो ज्ञान प्राप्ति में क्या बाधा है? कुछ भी नहीं, ज्ञान होगा ही। तो फिर 3 मंत्रों में यही बात बताई गई। प्रथम मंत्र में ज्ञान कांड, द्वितीय मंत्र में भक्ति कांड, तृतीय मंत्र में सकाम कर्म करने वालों की निंदा की गई है, क्योंकि कामना से, सकाम कर्मों से तो कोई जन्म मरण से छूटेगा नहीं। वे सब के सब आसुरी लोगों को ही प्राप्त होते हैं, चाहे वह कर्मानुसार देवता बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे असुर पशु पक्षी वृक्षी बने। भगवान ने यह बात असुर्य नाम तेलों का इस मंत्र में स्पष्ट की कही है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।